दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है अनुज गुप्ता ऑफिशियल चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज एक नई अपडेट के साथ फिर से मैं हाजिर हो गया हूं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कल यानी 15 अप्रैल से आप लोगों की पेंशन में 6 नियम लागू होंगे। तो यह जानना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है और आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन जितने भी वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर 6 नियम क्या हुए हैं, यानी क्या बड़ा बदलाव होगा, फुल बताऊंगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कल ही का दिन है, मतलब यानी आज आप लोगों की वीडियो ये अपलोड हो रही है और कल आप लोगों को 15 अप्रैल है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सबके पास पहुंच पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 15 अप्रैल 2025 से पूरे देश में होगा बड़ा बदलाव। पेंशन 6 नियम लागू, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन इनकी बंद। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब कोई लाभार्थी ये भी पूछेगा कि भैया कहाँ अभी यूपी में हुई है कि नहीं। तो अभी अगर इतना ही सब आप लोगों को जानना है तो आप लोग पूरे आर्टिकल में बने रहिए, इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई है। तो 3,000 से 10,000 तक बढ़ी पेंशन राशि, जानिए योजना के नए नियम। भारत सरकार ने वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 22 फरवरी 2025 से लागू हो गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य लाभार्थियों को आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, उनकी जीवन शैली को सुधारना है। हाल ही की कुछ गलत सूचनाएं हैं जो बताती हैं कि 31 मार्च के बाद पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन यह जानकारी पूरी तरह सही नहीं है। वास्तव में सरकार ने पेंशन राशि को 3,000 से बढ़ाकर 10,000 तक बढ़ाया है, जो लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार तय की जाएगी। यानी श्रेणी के अनुसार कौन से पेंशन लाभार्थियों को मिलेगी, यानी वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन लाभार्थियों को मिलेगी। इसके अलावा डीबीडी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे भुगतान पारदर्शी और समय पर होगा। विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यानी पहले ये होता था कि अगर विधवा ने शादी दूसरी कर ली है तो उनकी पेंशन तब बंद कर दी जाती थी, पर यहाँ पर अगर आप लोगों की शादी भी हो जा रही है तब भी आप लोगों को प्रति माह की पेंशन मिलती रहेगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना वृद्धा, विधवा, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति को वित्तीय सहायता देती है, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार हो सके। योजना की मुख्य विशेषताएं: पेंशन राशि 3,000 से 10,000 प्रति माह श्रेणी के अनुसार। लाभार्थी वृद्धा, विधवा, महिला और विकलांग व्यक्ति। पात्रता आयु: वृद्धा 60 वर्ष या अधिक, विधवा 18 वर्ष या अधिक, दिव्यांग 18 वर्ष या अधिक। वार्षिक आय सीमा 1 लाख से कम। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। वित्तीय स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना का संरक्षण टेम्पल बिंदु। योजना का नाम, विवरण: वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू तिथि 22 फरवरी 2025। लाभार्थी वृद्धा, विधवा, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। मासिक पेंशन राशि 3,000 से 10,000 श्रेणी के अनुसार। पात्रता आयु: वृद्धा 60 वर्ष या अधिक, विधवा 18 वर्ष या अधिक, दिव्यांग 18 वर्ष या अधिक। वार्षिक आय सीमा 1 लाख से कम। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। वित्तीय स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान। पेंशन योजना में हुए मुख्य बदलाव। अब आप लोग देख लीजिए क्या मुख्य बदलाव हुए हैं। अच्छा, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना भैया, मैं आप लोगों को बेर बेर बताता हूँ, वीडियो को स्किप ना करें, आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करें। नंबर 1, पेंशन राशि में वृद्धि। विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है। यानी कोई भी व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर रूप से विकलांग है, यानी कतई चल ही नहीं पाता है, यानी 100% है उसकी, तो आप लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। यानी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई हुई है। नंबर 2,
सीधा लाभ हस्तांतरण डीबीडी सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। नंबर 3, पात्रता मानदंड में संशोधन। अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख या उससे कम है। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40 कर दी गई है, पहले यह 60 थी। यानी अब 1 लाख या उससे कम आय प्रमाण पत्र है तो ही आप लोगों को पेंशन मिलेगी, वरना आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया में सुधार। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। लाभार्थी अपने नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। नंबर 5, डिटेल भुगतान अनिवार्यता। सभी पेंशन भोगियों के लिए डिटेल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे पहले इससे पहले इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और नगद लेन देन की जरूरत खत्म होगी। नंबर 6, पुनर्विवाह की स्थिति। विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह कदम महिलाओं को एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा। देख लीजिए, मैंने आप लोगों को ऊपर बताए थे, तो देख लीजिए वही अपडेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। आवश्यक कागज: आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय का प्रमाण, तो निवास प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र यदि लागू हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, पासपोर्ट साइज फोटो। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, पेंशन योजना के लिए आवेदन विकल्प पर क्लिक करें, आवश्यक जानकारी भरें और कागज अपलोड करें। नंबर 4, आवेदन जमा करें और पुष्टिकरण प्राप्त करें। नंबर 5, आवेदक की प्रति सुरक्षित रखें और आवश्यक पड़ने पर इसका उपयोग करें। निष्कर्ष: वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में हुए बदलाव समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बदलावों से लाभार्थियों को न केवल अधिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार होगा। 31 मार्च के बाद पेंशन बंद होने की बात पूरी तरह से सही नहीं है, इसीलिए लाभार्थियों को अपने बैंक खातों को अद्यतन रखना चाहिए और डिजिटल भुगतान प्रणाली को उपयोग करना चाहिए। यह लेख उपलब्ध आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। 31 मार्च के बाद 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगी पेंशन। विधवा, बुजुर्ग और विकलांगता तुरंत करें यह जरूरी काम। निष्कर्ष: वास्तविक घटना पर आधारित नहीं है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में बदलाव हुए हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद पेंशन बंद होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कृपया आधिकारिक स्रोत से जानकारी प्राप्त कर लें। तो आप लोगों के लिए पेंशन में बस इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।